लास्ट वीडियो में बच्चों हमने अपने सिविक्स के टॉप 30 एमसीक्यू को कवर किया था और ये सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के कवर करेंगे, देन इसके बाद इको एंड हिस्ट्री के। सारे जो वीडियो के लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेटेड मिल जाएंगे, आप जरूर चेकआउट कर लेना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द अंडरग्राउंड टैंक सीन इन राजस्थान टू स्टोर रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है वाटर रिसोर्सेज के बारे में, आप जानते हो टांकास के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच स्टेट अमंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज बीन फुल्ली सर्वेड फॉर इट्स लैंड यूज। तो हमने अलग अलग पैटर्न के बारे में जाना था लैंड यूज के, कोई माउंटेन वाला तो कोई फॉरेस्ट वाला। तो उसके अंदर हमने एक बात भी करी थी असम के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका एग्जैक्ट आंसर है। हालांकि वहां पर जो लैंड जो सर्वे हुआ पड़ा वो 93% के समथिंग है, जो 7% है वो डिस्प्यूटेड एरिया है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की साइड का और असम साइड का। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ वाटर स्कैरसिटी। वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक जो है वो वाटर स्कैरसिटी का एक रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग तो सबसे बेस्ट चीज है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबस्टेंशियल पार्ट ऑफ द ट्राइबल बेल्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न इन इंडिया हैव बीन डिफॉरेस्टेड बाय। तो वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में मैंने आपको एक डेडिकेटेड वीडियो भी बताई थी। तो इसकी वजह से वहां का जो स्पेशली जो ट्राइबल बेल्ट्स है उनका जो लैंड है वो काफी ज्यादा खराब होता जा रहा है, यानी कि डिफॉरेस्ट होता जा रहा है। डिफॉरेस्ट मतलब कि पेड़ों की कटाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। तो वो है बच्चों रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो ये इसकी एक वैलिड रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन भी काफी जरूरी होता है। विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, यानी फ्रेश वाटर को आप स्वीट वाटर भी कह सकते हैं, जो ड्रिंकेबल होता है। तो ओशियन का जो वाटर होता है वो ड्रिंकेबल नहीं होता, सॉल्ट वाटर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द बक्सर टाइगर रिजर्व इज सीरियसली थ्रेटेंड बाय। तो वो था डोलोमाइट माइनिंग इन दैट एरिया। स्पेशली हमें ये वेस्ट बंगाल के केसेस में देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रेफर्ड एज अ। तो उसे हम परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट के नाम से भी जानते हैं। आगे है, द चिपको मूवमेंट इन द हिमालयस टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट कवर वो स्टार्टेड बाय। ये बहुत फैक्ट बेस्ड वाला क्वेश्चन, तो हाईली चांसेस है गारंटीड आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो उनका जो नाम था वो था सुंदर लाई बहुगुना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। तो वो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल होते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनका कंजप्शन कर लिया जाए तो दोबारा से उसे रिन्यू किया जा सकता है, और नॉन रिन्यूएबल जिनका एक बार कंजप्शन हो जाए तो मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। पेट्रोल, कोल, ये सारे एग्जांपल है नॉन रिन्यूएबल के, और आपका विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एग्जांपल है आपके रिन्यूएबल एनर्जी के। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट टू सैटिस्फाइड आवर नीड्स इज टर्म एज अ। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था चैप्टर में, तो वो कहलाता है रिसोर्स। हालांकि इसकी कुछ कंडीशन होते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि किन कंडीशन में हम रिसोर्स कह सकते हैं। तो सबसे पहला होता है कि वो टेक्निकल एक्सेसिबल होना चाहिए, उनका यूज करना आना चाहिए, और इसके साथ इकोनॉमिकल फीजेबल होना चाहिए कि सोसाइटी में लोग उसे अफोर्ड कर सके, और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी कि लोग उसे स्वीकार करें। तो ऐसे टर्म्स में हम उसे रिसोर्स का एग्जांपल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज का। तो इसमें हम बात करते हैं पोटेंशियल की भी, डेवलप्ड स्टॉक की भी, और रिजर्व की भी। लेकिन जब बात रिन्यूएबल की आती है तो ये तो एग्जॉस्टिबिलिटी के अंडर में आता है, तो इसलिए वैसे ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर डी। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक। तो वो गुलिस के बारे में बात हो रही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भाखरा नांगल रिवर वैली प्रोजेक्ट इज मेड ऑन द रिवर। तो उसे सतलुज 20 के नाम से जाना था, ऑप्शन नंबर ए। द डाइवर्जन चैनल सीन इन वेस्टर्न हिमालयस आर कॉल्ड। तो उसे गुल्स एल कुल्स के नाम से जाना था, जहां पे कल्टीवेशन लैडर टाइप की होती है, क्योंकि पानी जो होता है वो थोड़ा नीचे की साइड गिरता है, तो इसलिए छोटे छोटे बाग बना दिए जाते हैं, गुल्स एल कुल्स क्रिएट कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो लैंड फ्लैट नहीं होता ना माउंटेन्स एरिया का। हीराकुंड जो डैम है वो कंस्ट्रक्टेड है कौन सी नदी पे? तो वो है महानदी, ऑप्शन नंबर डी। अब हीराकुंड डैम से रिलेटेड मैंने आपको मैप भी कवर कराए थे, रिमेंबर। अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो मैप आ रहे हैं वो लिमिटेड ही आपके आ रहे हैं, तो इसलिए वो भी कवर कर लेना। सारे वेरियस टाइप के
तरीके आपको कवर करवा रखे। अगला क्वेश्चन आता है असर्शन और रीजनिंग से रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम में स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चन है उसमें असर्शन रीजनिंग के 4 या 5 क्वेश्चन, बट एटलीस्ट कम से कम 3 क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो असर्शन कहता है द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट ओनली नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। इसका रीजन बताया, नॉट ओनली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट आल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन टेक्नोलॉजी इन नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। तो बिल्कुल दोनों चीजें जो बताई जा रही हैं रिसोर्सेज के बारे में वो बिल्कुल ठीक है, और इनका एक दूसरे से कोरिलेशन भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं असर्शन रीजन जो वो ट्रू है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। अगला क्वेश्चन भी आपका असर्शन रीजन से रिलेटेड है। रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये नेचुरली हमें मिल जाते हैं, लेकिन इसका रीजन बताया गया कि रिसोर्सेज लाइक अ सॉइल, एयर, वाटर आर अवेलेबल इन नेचर। तो ऐसा हमें नहीं भी देखने को मिलता, क्योंकि जैसे जैसे ये डिफॉरेस्टेशन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं ये भी चीजें लैक करती जा रही है। तो इस कंडीशन में ए ठीक है लेकिन आर गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 एक और असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। लैंड जो है वो एक नेचुरल रिसोर्सेज माने जाते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, और इनका जो यूज है वो वेरियस पर्पस के लिए किया जाता है, फिर चाहे वो रोड्स के लिए हो, ट्रांसपोर्ट के लिए, या एग्रीकल्चर के लिए हो, या इरिगेशन के लिए हो, या फॉरेस्ट के लिए हो, ये भी ठीक है और एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द स्पीसीज विच आर डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड, तो इसे हम स्पेशली एंडेंजर्ड स्पीसीज का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है द फॉरेस्ट कवर इन आवर कंट्री हैड रिसेंटली इंक्रीज्ड ड्यू टू, तो उसका रीजन है प्लांटेशन बाय डिफरेंट एजेंसीज। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग 33% एटलीस्ट होना जरूरी है। द हिमालय ब्राउन बियर इज अ एग्जांपल हो, तो वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज का बताया जा रहा है, ये जो खोजने से भी नहीं मिलता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, तो वो है एफोर्टेशन। अगर यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो जाता तो डिफॉरेस्टेशन हो जाता पेड़ों को काटना, और एफोर्टेशन यानी कि पेड़ लगाना। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो इंप्लीमेंट किया गया था, तो अक्सर कंफ्यूजन होते हैं 1970 या फिर 1972, क्योंकि कहीं कहीं पे इसके आंसर 1970 भी है, बट आपको 1972 के साथ जाना जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑथेंटिक है। क्वेश्चन नंबर 25 है बाकरा नांगल रिवर वैली प्रोजेक्ट इज मेड ऑन द रिवर, तो वो सतलुज 20 का नाम दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 है कि एग्रीकल्चर फील्ड विच आर यूज्ड एज रेनफीड स्टोरेज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, तो इसे हम खादिस एंड जॉट्स के नाम से जानते हैं। बैम्बू ड्रिप्स इरिगेशन सिस्टम, तो ये स्पेशली हमें नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, वो है मेघालय, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा द ओनली स्टेट विच हैज मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी टू ऑल द हाउसेस, तो स्पेशली हमें साउथ इंडियन स्टेट तमिलनाडु में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 है रीजनिंग वाला, असर्शन वाला। लोकल कम्युनिटी अपोज डैम्स, ऑब्वियसली हमेशा क्योंकि उनको अपनी जगह से डिस्प्लेस होना पड़ता है तो वो डैम्स के अगेंस्ट होती है। डैम्स जो होते हैं में सबमर्ज द लैंड फॉर कल्टीवेशन एंड डिस्टर्ब द लीव्स ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल, तो ये बात भी ठीक है और एक दूसरे से कोरिलेट भी हो रही है, दैट इज द रीजन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इन वेस्टर्न राजस्थान टुडे प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल, ये सब किसकी वजह से हुआ है, वो है पेरिनियल राजस्थान कैनल के थ्रू, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर है। तो ये थे बच्चों हमारे रैपिड फायर में ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चंस जिनके हाईली चांसेस रहते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम यानी कि मिड टर्म वाले में। होप सो कि बच्चों आपको काफी अच्छे से समझ आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इको के बारे में बात करेंगे और इसी तरह हिस्ट्री की भी। आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा ताकि जो आपको अदर वीडियो है वो भी अपडेटेड डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाए। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।